शनि शिंगणापुर में महिलाओं को लेकर अलग अलग स्थितियां बन रही देश में। कोई कहता है कि महिलाओं का जाना वर्जित है, कोई कहता है कि वाकई महिलाओं को जाना चाहिए क्योंकि महिलाएं लगातार हर क्षेत्र में तरक्की कर रही हैं। हमारे साथ हैं विश्व हिंदू सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र द्विवेदी जी। हिंदुत्व के बारे में क्या सोच होनी चाहिए, हिंदुत्व क्या कहता है, यही हम जानेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो अभी जिस तरह से पूरा विवाद आया है कि एक महिला को शनि शिंगणापुर के चबूतरे पर नहीं जाना चाहिए, आप पूरे विवाद को कैसे देखते हैं? सर, ये जो मुद्दा उठाया जिस महिला ने, सबसे पहले मैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ जिनको हिंदू संस्कृति के बारे में नॉलेज नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हिंदू एक ऐसा धर्म है जहाँ पे महिलाओं की पूजा होती है। महिलाओं को पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे तो महिला दुर्गा के रूप में है, महिला लक्ष्मी के रूप में है, महिला सरस्वती के रूप में है, महिला है जो चंडी के रूप में है, और महिला ही थी जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है। महिलाओं को असमानता कहीं पे हिंदू धर्म में नहीं दिखाया गया है। महिलाएं ही ऐसी हैं जो हिंदू धर्म में पूजी जाती हैं। तो ये जो मुद्दा उठाया है एक षड्यंत्र के तहत है और हिंदुओं को उकसाने का एक षड्यंत्र है, और जिसका मैं प्रूफ के साथ आपको बताना चाहता हूँ, जिसका नेतृत्व तृप्ति देसाई नामक युवती कर रही है, जो एक नास्तिक औरत है। और इसका वो शनि सिंगापुर में पूजा करने का कोई मतलब ही नहीं है। ये केवल हिंदुओं को लड़ाने की एक साजिश के तहत किया गया है। और ये ऐसे नहीं है, जब से कांग्रेस की सत्ता गई है तब से आज तक ऐसे बहुत सारे षड्यंत्र हुए हैं। चाहे अखलाक का मैटर होने दो, चाहे हार्दिक पटेल का मैटर होने दो। 15 साल से गुजरात में शांति थी, और वो शांति को खंडित करने के लिए हार्दिक पटेल को पैसा दे करके एक पटेल आरक्षण के नाम पे प्रस्तुत किया गया, और किस तरीके से गुजरात में हवा बनाई गई। मगर वो शुक्र है गुजरातियों का कि उन्होंने उस हवा को खंडित कर दिया और आगे उसको नहीं बढ़ने दिया। उसी तरीके से अभी महाराष्ट्र में तृप्ति देसाई को किया गया। आपको बता देता हूँ, अभी कुछ दिन पहले रोहित बामुला नामक एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, उसको मीडिया ने उठाया। तो ये बहुत देश में जिस तरीके से गंदी राजनीति हो रही है, ये अखंड भारत को खंडित करने के लिए एक रास्ता बनाया जा रहा है। क्योंकि कुछ लोग हैं जो सत्ता से बाहर रह करके सहन नहीं कर पा रहे हैं, और ये देश के लिए, सभी समाज के लिए हानिकारक है। अगर हम महिलाओं की बात करें तो क्या आपको लगता है कि पूजा करना उचित है या अनुचित है? आप कैसे देखते हैं इसको? नहीं, मैंने क्या बोला, महिलाओं को पूजा करने की आवश्यकता नहीं जहाँ पे खुद महिला पूजी जाती हो। अभी मैं आपको बता देता हूँ, मेरे घर में एक छोटी बेटी है मेरी, और मैं जब बाहर निकलता हूँ तो मेरी बेटी के पैर छू के निकलता हूँ। तो जब महिला खुद पूजी जाती हो जिस देश में, जिस धर्म में, उस धर्म में महिलाओं की पूजा करने की आवश्यकता क्या है? शंकराचार्य जो हैं स्वामी स्वरूपानंद जी, वो बिल्कुल नहीं चाहते कि महिलाएं जाकर शनि की पूजा करें। इसको कैसे देखते हैं? नहीं, ये शंकराचार्य का अपना वक्तव्य है। मैं ऐसा कुछ मानता नहीं हूँ जहाँ पे महिलाओं की पूजा करने की आवश्यकता है। पूजा करना चाहिए। अभी जैसे आपको बता देता हूँ मैं, राजस्थान में पंडित जी, क्या नाम है उनका, पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है, वहाँ पे पुरुषों को वर्जित है, वहाँ पे पुरुष पूजा करने नहीं जाते। तो हर एक परंपरा बनी है। और मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये 400 साल से परंपरा वहाँ पे शनि सिंगापुर में चालू है। अभी क्यों याद आई? बीजेपी की गवर्नमेंट आते ही इनको याद आ गई कि वहाँ पे महिलाओं को पूजा करना चाहिए। मैं तृप्ति देसाई से एक विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अगर उनको महिलाओं के लिए, अधिकार के लिए लड़ना है, तो महिलाएं जिस तरीके से आज व्यभिचारण में उतर रही हैं, उनको शिक्षा दें। मादक पदार्थ का सेवन कर रही हैं तो उनको शिक्षा दें, उनके बारे में बात करें तो सही रहेगा। इस तरीके के हिंदुओं को लड़ाने के लिए कार्य ना करें तो अच्छा होगा। आखिरी सवाल, अगर महिलाएं शिंगणापुर में जाकर पूजा करती हैं तो आपका संगठन राष्ट्रीय विश्व हिंदू सेवा संघ का क्या कदम होगा? नहीं, हमारा कोई कदम नहीं। हम आपस में बैर करना ही नहीं चाहते। हमारा संगठन है हिंदुओं को एकत्रित करने के लिए। अब हिंदुओं को आपस में लड़ते और लड़ने का काम करे तो नहीं करना चाहिए। एक समझदारी का परिचय देना चाहिए। अगर उनको इसी में जो महिलाएं चाहती हैं कि हमें शनि सिंगापुर में पूजा करना चाहिए, तो उनको छोड़ देना चाहिए। किसी को उसमें है ना पाबंदी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अपने आप है ना ये मुद्दा खत्म हो जाएगा। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि श्रद्धा और भक्ति पर कोई भी लगाम महिलाओं को नहीं लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि जाहिर तौर पर आज महिलाएं जिस तरह से आज़ादी के साथ आगे बढ़ने का काम कर रही हैं, अगर वो पूजा को लेकर विवाद के घेरे में घिरती हैं तो वक्त कहीं ना कहीं से थम सा जा सकता है। इसीलिए कहा जा सकता है कि वाकई औरतों को आज़ादी देने की बात लगातार लोग कर रहे हैं। और उसी जी आपको बोलना चाहता हूँ, अगर भारत देश में महिलाओं को किसी चीज़ में से वांछित रखा जाता था तो आज महिलाएं परेड में नहीं शामिल होती थी। आज महिलाएं बॉर्डर में हैं,
महिलाओं को तो सब अधिकार दिए गए, महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं, महिलाएं देश की राष्ट्रपति बन चुकी हैं, तो कहाँ से महिलाओं को वांछित किया गया है? ये एक बता रहा हूँ मैं, एक देश को खंडित करने के लिए साजिश है, एक ये गंदी राजनीति का जो चरण अरविंद केजरीवाल जैसे आज के युवा, मुझे एक शर्म आती है कि इन्होंने देश को भ्रमित करके सत्ता प्राप्ति की और वो एक प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं इस तरीके से षड्यंत्र करके, मगर ये उनका षड्यंत्र देश के लिए बहुत हानिकारक है। और मैं अरविंद केजरीवाल से या कांग्रेस के राहुल गांधी जी से प्रार्थना करता हूँ कि आप राजनीति करिए, मगर हिंदुओं को और हिंदुस्तान को बांट करके राजनीति मत करिए, ये देश के लिए और आपके लिए विनाशकारक है। कुल मिलाकर गंदी राजनीति हो रही है, साजिश हो रही है, षड्यंत्र हो रहा है और जाहिर तौर पर इस पूरे विवाद को हवा देने का काम इसी से हो रहा है। तो निश्चित रूप से अब समझना होगा कि महिलाओं को आज़ादी देना ज़रूरी है और ये वक्त की मांग है। कैमरामैन देव आनंद सिंह के साथ अवनिंद्र आशुतोष, लेमन न्यूज़, मुंबई।